सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की नींव सजाई, उनको बुला के अपने बातों पर बुला के अपने बातों करा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखिया मुझे मेरी लगा दो, मेहंदी लगा दो सुंदर की दुल्हन बना मुझे सुंदर की दुल्हन बना मुझे सुंदर की दुल्हन बना। कबहू न टूटे, ऐसी पहली चूड़ी जो कबहू न टूटे,
अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना
सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर। जब काले रंग पर ही जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घायल कर जाती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की समझ रही है। वो जगत पिता है, जगतपति है। क्या कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं? ये साधारण बालक है मैया, ये तुम्हारे भ्रम का जाल है। वे बृहस्पति और तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिन्होंने बचपन में राक्षसों को चीर दिया, 20 लीलाएं करके दिखाई। प्यारे मित्रों, याद रहे, मनुष्य नहीं वो अवतारी हैं। क्या तुमको मैया भ्रम है कि वे यूं ही मारे जाएंगे? ये मोहन है। क्या क्या चरित्र दिखाएंगे। ये रोना धोना बंद कर दो मैया यशोदे। यशोदा मैया कहने लगी, जहां मेरा श्याम चला गया है, इस जल में मेरा श्याम शरीर छिप गया है। बलराम, मुझे भी धक्का लगा दो, मुझे भी यमुना में गिरा दो। हाँ हाँ, अब धीर धरूं कैसे, मेरा धीर दिवैया चला गया। अब
चला गया, वह कुंवर कन्हैया चला गया। इतने में देखा तो मैया रुदन करने लगी, मुझे भी बलराम इसमें धकेल दो। श्याम श्याम चिल्लाती है, बेटा बेटा पुकारती है। जैसे गौ बछड़े के लिए रंभाती है, वैसे मैया यशोदा कन्हैया के लिए विलाप कर रही है। मुझे श्याम को दिखा दे, मैं उसकी प्रेम की पुजारिन हूँ। यदि आने की आशा है तो श्याम को जल्दी से बुला दो, या मुझे धकेल कर यमुना जी में पहुंचा दो। इधर जितने भी नर नारी थे सभी परेशान हो रहे थे, और भगवान इधर नागराज के पास में जब पहुंच गए, काली देव के अंतः में जाकर के जब भगवान पहुंचे, जहां मौत भी पनाह मांगती थी, काली नाग सो रहा था, नागनी जाग रही थी। जैसे ही भगवान की छवि को देख करके आज विषधारिणी पुजारिन हो गई, त्रिभुवन के आगे मणिहारिणी आज भिखारिन हो गई। बोली बच्चे जल्दी से भाग जा, क्योंकि अपने प्राणों को खो रहा है। अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तेरी खैर नहीं है। जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे, मैं तेरे पति से ही मिलने आया हूं, अपने पति को जगा दे। भगवान कहने लगे, हम भी यदुवंशी हैं, बंसी वाले हैं, आज तेरे पति की बंसी बजाकर ही जाएंगे। इतना कहा भगवान श्याम सुंदर ने, एकदम से लात से उस काली नाग की दुम दबा दी, और जैसे ही दुम को दबाया, काली नाग एकदम थन्नाता हुआ सामने दिखा। पुकारे मारता हुआ, भन्नाता हुआ सर उठा। खन खन और सन की ध्वनि करने लगा। भगवान को चारों ओर से लपेट लिया कालिदास ने। उसी समय भगवान ने जब देखा तो भगवान आज नृत्य करने लगे, और नृत्य कैसा कर रहे हैं? ताता थैया ताता थैया ताता ताता थैया ताता थैया ताता भगवान नृत्य कर रहे हैं कालिया के फलों पर। ताता थैया ताता थैया ताता ताता थैया ताता थैया ताता आज भगवान ने कभी इस फल पर पांव रखते, कभी दूसरे फल पर रखते हैं। कालिया ने जब देखा जिस फल पर परमात्मा का पांव जाता है उसी से रक्त की धारा बह निकलती है, इंद्रियां शिथिल हो गई। भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया। जब ये देखा तो उसी समय मायापति का जो है ज्ञान हो गया। कालिया ने समझ लिया ये मायापति है। मुरली की तान में अपनी तान मिलाने लगा। नागिन कहने लगी, हे भगवान कृपा करो, मुझे मेरे पति के प्राण दान में दे दो, क्योंकि हम तामसी जीव हैं, आपकी महिमा को हम नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी झोली फैला करके अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूं। मेरा सुहाग अचल कर दो, अमर कर दो। भगवान ने खेल खेल में कालीनाथ को नाप लिया। कृपा निधान बोले, मैं कार दान तो दे दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लो प्राण दान मैं देता हूं, लो प्राण दान
तुम रमणक द्वीप चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे विषैले जल से यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। आज भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान ने कहा हमारा पद चिन्ह तुम्हारे फन पर है, वहां जाओगे तो गरुड़ जी तुम्हें खाएंगे नहीं, आराम से रमणक द्वीप में जाकर के बात करो। लेकिन एक काम किए जाओ, हमें फूलों के टोकरा भर के एक टोकरा फूल चाहिए। उस नाग ने फूलों के सहित भगवान को किनारे पे लगाया। जैसे ही अभी तो हाहाकार मचा था, सभी रो रहे थे, यशोदा मैया पछाड़े खा रही थी, लेकिन जब कन्हैया को देखा तो उसी समय एकदम से सब में खुशियां दौड़ गई, हर्षोल्लास होने लगा। ये देखो हमारा कन्हैया दिख रहा है। आनंद के साथ में फूल लेकर घर वापस आए। शाम को माँ ने धीरे धीरे कन्हैया के चरण दबाए। माँ ने कहा बेटा ये बताओ तुमने काली नाग को कैसे नाथ लिया? भगवान कहने लगे माँ, जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है, ऐसा एक काली नहीं 1000 काली नाथने की शक्ति होती है। माँ के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आज भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया। इतने में दामा आया। दामा कहने लगा मैया तुम्हें पता नहीं है, हमने बड़ी जोर जोर से अपनी छातियों में घूंसों का प्रहार किया तो काली नाग ने समझा कि कंस के वीर चढ़ाए हैं। ये समझ करके वो डर गया और इनके प्राणों को उसने छोड़ दिया, बख्श दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया ये तो दामा की बातें हैं, दामा कुछ भी कह सकता है। आखिर में अंत में जब ये देखा तो मैया धीरे धीरे पांव दबा रही है, कन्हैया को नींद आ गई। वन की कथा कहते कहते भगवान कृष्ण सो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने
जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। तेरे बच्चे कहे मर जा पोते, तेरे बच्चे कहे मर जा पोते, मारे के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो कमाने के काबिल नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अंत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बता से बनेगा सवेरा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, कृष्ण भगवान से बनेगा सवेरा। बन जा सच्चा सेवक प्रभु का, बन जा सच्चा सेवक प्रभु का, मुँह दिखाने के काबिल नहीं। मुश्किल से नर्तन मिला है, जो कमाने के काबिल नहीं है। कृष्ण भगवान की। आज मैया ने जब वन की कथा को कहा, भगवान श्याम सुंदर जब सो गए, इसके बाद में भगवान कृष्ण ने एक दिन गौचारण कर रहे थे वन में, बड़े जोर से भूख लगी। ग्वाल वालों से कहा, भैया यहाँ पर जो ब्राह्मण है ना, तो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, जो चौबे हैं, वो मेरा रोज पूजन करते हैं,
इसलिए उनके पास जाकर के तुम भोजन प्रसाद ले आओ। जब ये सुना तो कुछ ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास गए जो भगवान का पूजन कर रहे थे। उन्होंने पहले प्रणाम किया, फिर भगवान के लिए भोजन प्रसाद मांगा। जितने भी ब्राह्मण थे कहने लगे मैं भोजन नहीं दूंगा। हाथों में डंडे उठा लिए बेचारे ग्वाल बाल वहां से दौड़ करके आए। भगवान कृष्ण ने कहा ये बताओ तुम भोजन लेकर के आए? कहने लगे प्रभु हम खा के भी आए हैं और गर्मा गर्म लाए भी हैं। भगवान श्याम सुंदर से ग्वालों ने कहा उन्होंने तो अपने हाथों में लाठियां ले ली थी, ये तो अच्छा हुआ मैं जान बचा करके वहां से भागा। भगवान कृष्ण कहने लगे ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के मांगना, क्योंकि पुरुषों से स्त्रियों में भक्ति अधिक होती है। आज भी आपने देखा होगा यदि कोई भिक्षुक दरवाजे पर आ जाए तो भले ये पार्टी निराश कर दे, लेकिन कोई भी स्त्री उसे निराश नहीं करती। भले ही कुछ ना कुछ दे लेकिन जरूर दान में देगी। और ये सच है, अपने दरवाजे पर आया हुआ भिक्षुक कभी निराश नहीं जाना चाहिए। इसलिए न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जब ग्वाल बाल फिर पहुंचे ब्राह्मण पत्नियों के पास में, उन्होंने कहा भगवान श्याम सुंदर ने भोजन प्रसाद मंगाया है। वो ब्राह्मण पत्नी